ये जो गेट आपको दिखाई दे रहा है स्वर्ग को जाने का रास्ता, बट मुझे अभी स्वर्ग नहीं जाना है, इसीलिए मैं वापस आ जाती हूँ। इसी दुकान से खाने पीने से या कुछ भी सामग्री लेने से माँ सरस्वती अति प्रसन्न होकर आपके संपूर्ण परिवार को जन्मों जन्मांतर विद्या से नवाजती है। वाह 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 वाह। चलो अगले सफ़र के लिए निकलती हूँ, तब तक के लिए। ये गोविंद घाट है, यहाँ से हमको जाना पड़ेगा सबसे पहले पुलना। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पहले चेक होंगे, तो यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन अपनी चेक कराएंगे और उसके बाद पार्किंग के चार्जेस हैं 100 200 इस तरीके से। तुम्हें बहुत मन था ना इस ट्रैक को करने का? पुलना ट्रैकिंग का सबसे पहला पड़ाव है। सुबह के 10:30 हो चुके हैं और हमने 1 किलोमीटर का ही ट्रैक अभी किया है। अभी बहुत ज़्यादा ट्रैकिंग करनी है आगे। अभी करीब 1 किलोमीटर ही ऊपर आए हैं। आइए जानते हैं कि इन्हें कैसा लग रहा है। अभी ठीक लग रहा है। अच्छा, अभी कितना किलोमीटर और जाना है? अभी है 12, शायद 12 किलोमीटर। अगर हमने यमुनोत्री का नहीं किया होता तो शायद अभी इतना थकान नहीं लगती, बट अभी है थोड़ा बहुत। वार्म अप हो जाएगा ना थोड़ा 3-4 किलोमीटर चल के, फिर शायद नॉर्मल आ जाए। चल तो इस पूरी यात्रा में आपको कितने दिन का टाइम लगेगा? गोविंद घाट से निकल करके आपको पूरी हेमकुंड की यात्रा करनी है और उसके बाद वापस गोविंद घाट आना है, तो इसमें आपके 3 दिन लगने ही वाले हैं, चाहे आप कितना भी जल्दी करने की कोशिश कर लीजिए। तो आप ये मान के चलिए कि 3 दिन आपको इस ट्रैक को कंप्लीट करने में लगने वाले हैं। आप एक ही दिन में गोविंद घाट से श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप हेली के थ्रू यात्रा कर रहे हैं तो पॉसिबल है। हेलीकॉप्टर से आप 5 से 7 मिनट में ही घांगरिया पहुंच जाएंगे और फिर वहां से 7 किलोमीटर की ट्रैक करके आपको हेमकुंड आप पहुंच सकते हैं। बट अगर आप पैदल, घोड़ा, खच्चर के थ्रू प्लान कर रहे हैं तो आपके 3 दिन लगेंगे ही लगेंगे। फर्स्ट डे आप गोविंद घाट से पुलना तक और वहां से 11-12 किलोमीटर का ट्रैक करके आप घांगरिया पहुंचेंगे। रात घांगरिया में ही स्टे करने के बाद नेक्स्ट डे आप हेमकुंड साहिब का 6 से 7 किलोमीटर का ट्रैक करके देन वापस आपको घांगरिया आना होता है। एंड थर्ड डे फिर आपको घांगरिया से वापस गोविंद घाट आना होता है। तो टोटल आपका 3 दिन इस यात्रा में लगते ही लगते हैं। एक थका हारा प्राणी आ रहा है, बस 1 किलोमीटर की ट्रैक करी है अभी, और हालत तो देखो। एक बैग लेना पड़ेगा लगता है। एक बैग मुझे दे दो। पुलना से जो ट्रैक स्टार्ट हुआ उसमें 3 से 4 किलोमीटर में कहीं पर तो खतरनाक वाली चढ़ाई है, कहीं पर बहुत गहरा वाला ढलान भी मिल रहा है। पुलना से घांगरिया के बीच में आपके पड़ाव पड़ते हैं जंगल चट्टी और भ्यूंदार। बगल में बहती है लक्ष्मण गंगा नदी। इस एरिया में फ़ोन में नेटवर्क नहीं होते हैं, कोई सिग्नल नहीं आते हैं, और घांगरिया में जाकर के थोड़े बहुत सिग्नल आपको मिल जाते हैं फ़ोन में। तो इस चीज़ के लिए मेंटली थोड़ा प्रिपेयर रहिएगा। बबलू, यहाँ देखो। रुक जा बल्लू। पाँच घंटे की ट्रैक करने के बाद अब हम लोग पहुंचने वाले हैं घांगरिया में। बस एरिया स्टार्ट हो गया है। इसके बाद हमको आज तो आगे जाने नहीं देंगे क्योंकि ऑलमोस्ट 3 बजने वाला है। तो अगला ट्रैक हमारा कल स्टार्ट होगा यहाँ से। घांगरिया पहुंचने के बाद हमने यहाँ के होटल्स वगैरह में पता किया और वहाँ पे रेट कुछ ज़्यादा नहीं थे। 500 से 1000 के बीच में आपको आराम से अच्छे रूम्स मिल जा रहे थे। बट हम लोगों को बहुत से लोगों ने सजेस्ट किया था कि हम यहाँ के गुरुद्वारे में ही स्टे करें, तो जिसके लिए केवल अपनी एक आईडी यानी कि आधार कार्ड दे करके हम यहाँ पर एक बेड ले सकते थे। और बहुत अच्छे यहाँ पर व्यवस्था थी, बहुत अच्छा मैनेजमेंट यहाँ का था। लगभग कितना ट्रैक कर लिया होगा हमने? हाँ, 1.5 किलोमीटर करीब करा होगा। और कितने बजे निकले थे हम नीचे गुरुद्वारे से? 4:30 बजे के करीब। और अभी बज रहा है 5। 6 किलोमीटर का ट्रैक बाकी है।
अभी सुबह हुई नहीं है, उजाला हुआ नहीं है, उजाला होने लगा है। चढ़ाई अब बहुत टफ होने लगी है धीरे धीरे। और ये हमारे सरदार जी व्यू। यहाँ से हिमालय की चोटियाँ अब बहुत अच्छे से नज़र आने लगी है, क्योंकि वहाँ पर सूरज की किरणें पहले पहुँचती है तो वो थोड़ा ग्लो ज़्यादा कर रहा है बाकी पहाड़ियों से। और नीचे कुछ नहीं है, उधर वैली ऑफ फ्लावर जाने का रास्ता है। लगभग एक हफ्ते से हम लोग ट्रैक पर निकले हुए हैं। कब हमने स्टार्टिंग करी थी गंगोत्री, फिर यमुनोत्री, उसके बाद हम गए थे बद्रीनाथ। बद्रीनाथ के बाद हम हेमकुंड साहिब पहुंचे हैं। और इस पूरे सफ़र में हम इतने थक गए हैं कि हमारे पूरे चेहरे पर, हाथों में, पैरों में स्वेलिंग आ गई है, बट एनर्जी और एक्साइटमेंट में कोई कमी नहीं आई है। ये आप इसकी हाइट देखो, लगभग 2 या 2.5 किलोमीटर शायद हमने कर लिया है ट्रैक। अभी और है 4.5 किलोमीटर के आसपास, वो भी करते हैं। सामने जो व्यू आप देख रहे हैं ना वैली का, ये है घांगरिया। घांगरिया से आपको पैदल ट्रैक करना पड़ता है, और वो भी आपको 2 बजे के बाद नहीं करने देते हैं ट्रैक। तो एक दिन आपको वहाँ स्टे करना पड़ता है। वहाँ पे गुरुद्वारा भी है और बहुत सारे होटल्स भी है, GMVM के गेस्ट हाउसेस भी हैं, तो आप वहाँ रुक सकते हैं। आपको वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। लेकिन ट्रैक आपका फिर नेक्स्ट डे स्टार्ट होता है। अगर आप सुबह जल्दी आ जाते हैं और आपके पास इतनी कैपेसिटी है तो आप फिर पूरा ट्रैक करिए। इस पूरी पहाड़ी की स्टीपनेस आप देख सकते हैं, क्या एलिवेशन है यहाँ पे। बिल्कुल खड़ी चट्टान है जिस पे हम चल रहे हैं। लगभग 1.5 किलोमीटर पहले हम लोग हेमकुंड साइड से हैं, और इसके बाद 2 रास्ते आएंगे। सीढ़ियों वाले रास्ते से हम जाने की सोच रहे हैं। इतनी थकान के बाद भी रास्ते की खूबसूरती देख करके बार बार कदम ठहर जा रहे हैं, और बार बार उसको कैप्चर करने का मन कर ले रहा है, क्योंकि हम बड़ी मुश्किल से ऐसी जगहों पर आ पाते हैं। उसके लिए बहुत प्लानिंग करनी पड़ जाती है, और यहाँ पे आने के बाद इन चीज़ों को, अगर इन वैलीज़ को हमने जी भर के नहीं देखा तो फिर यहाँ आने का क्या फ़ायदा। बट यहाँ आने के कुछ आपको चीज़ें ध्यान पे रखनी है, वो मैं अभी आपको बताऊँगी। झरना देखो यहाँ पर। इसके बाद 2 रास्ते आते हैं, एक सीढ़ी वाला नहीं है, मतलब थोड़ा स्ट्रेट है, और एक नॉर्मल जिगजैग वाला है। जिगजैग से घोड़े ज़्यादा जा रहे हैं, तो हम सोच रहे हैं कि हम शॉर्टकट रूट लेते हैं। उतना शॉर्टकट तो ये भी नहीं है, बट वो थोड़ा ज़्यादा लॉन्ग है, तो हम इधर से जा रहे हैं। चलिए। ये पूरी 1100 सीढ़ियाँ हैं, और आप हमारे 2 यात्री को जाते हुए देख सकते हो। हद से ज़्यादा थकाने वाली ये सीढ़ियाँ। इन सीढ़ियों को ही क्रॉस करने में लगभग 40-45 मिनट्स मुझे हो चुके हैं, अभी भी ये ख़त्म नहीं हुई है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो यहाँ पे आपको आने वाली है, एक तो इंटरनेट की है, दूसरा कैश अपने पास रखा होना चाहिए, और तीसरा आपके पास स्प्रे, पेन किलर वगैरह होने चाहिए। दोस्तों, सीढ़ियाँ ऑलमोस्ट एंड होने को है, और अब हम एक एंट्रेंस में पहुंच गए हैं इसके। चलते हैं आगे। होए पुराना सुटिए पी फिर पाइए होर नानक तग ना टुटई जे तग होवे जोर महला पहला नाय बदी है कुतुब जाए साला ही सच सूत दरगेंद्र पाई है। फाइनली पहुंच गए। तग ना इंद्री तग ना नारी भलके थुक पावे ने दाड़ी तग ना पैरी तग ना हथी तग ना जिहवा तग ना अखी वे तगाया पे वते वड़ तगे अवरा कते ले बाढ़ करे रिया हो गड़का गद से राह सुन वे खोलो कए विड़ा।
श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा सिखों के सबसे पवित्र स्थानों में माना जाता है और ये सबसे ऊंचाई पर स्थित गुरुद्वारा है। 15,200 फीट की ऊंचाई पर ये गुरुद्वारा आपका स्थित है, जो कि 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है और इसके बारे में हम आगे डिटेल में जानेंगे। चढ़ाई है। सिमर सिमर गुर सतगुर अपना सग। सूखे हुए ब्रह्म कमल है यहाँ पर। अब इनका सीजन खत्म हो गया है तो सूख चुके हैं अच्छे से और इनको साइड कर दिया है। सामने है श्री लोकपाल लक्ष्मण जी का मंदिर और ये है यहाँ का सरोवर। 2 दिन के इस लंबे ट्रैक के बाद भी, इतनी थकान के बाद भी जब हम इस पावन स्थली पर पहुंचते हैं तो अपनी सारी थकान भूल जाते हैं, क्योंकि इस जगह का अपना महत्व ही इतना ज़्यादा है। और यहाँ पर जो सामने सरोवर है ना, अमृत सरोवर, इसमें होली डिप करते हैं, स्नान करते हैं लोग। हेमकुंड का अर्थ होता है हिम का कुंड, यानी कि बर्फ का कटोरा। तो इस पावन स्थली का नाम हेमकुंड इसीलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ पे जो झील है ये बर्फीली झील है और ये कुछ दिनों बाद ही बर्फ से पूरी तरीके से जम जाएगी। और यहाँ पर सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने तपस्या की थी, योग साधना की थी। अब हम लोग जा रहे हैं लोकपाल लक्ष्मण जी के मंदिर में। जन नानक हर पुण्य बिजया फिर टोट न आवे हर पुण्य के। गुरुद्वारे के अंदर हम जा कर के आ चुके हैं। वहाँ आराम से हमने दर्शन वगैरह किए, सुना, अरदास वगैरह, और उसके बाद अब हम जा रहे हैं लक्ष्मण जी के मंदिर में। लक्ष्मण जी का मंदिर दुनिया का सबसे ऊंचा मंदिर है, जो कि 15,200 फीट की ऊंचाई पर है। बट लोग तुंगनाथ के साथ इसका कंफ्यूजन लोगों का हो जाता है कि तुंगनाथ ज़्यादा ऊंचाई पर है, बट वो शिव टेम्पल है सबसे ऊंचाई पर। इन्हीं ग्लेशियरों से लक्ष्मण गंगा नदी भी निकलती है, जो कि आगे जाकर के अलकनंदा नदी में मिल जाती है। उसकी ट्रिब्यूटरी वो नदी है। आगे से आप लोग जब इस ट्रैक में आओगे तो उस नदी का नाम आप लोग भूलोगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे लक्ष्मण का मंदिर है, तो वो लक्ष्मण गंगा नदी है। ये मंदिर सबसे हाइट में है, तुंगनाथ से भी ज़्यादा हाइट में है ये। आशीर्वाद बना रहता है। तो प्रभु इसी प्रकार से बीच में भगवान रामचंद्र जी और हनुमान जी हैं। ऊपर वाले साक्षात प्राचीन विष्णु प्रतिमा साक्षात भगवान बद्री विशाल नारायण जी के सन्मुख में विराजमान है। वही विष्णु अवतार है लक्ष्मण जी का भी। और ये पृथ्वी जो टिकी हुई है आज उन्हीं में टिकी हुई है। शेष नाग के रूप में जो तप किया, तो ये पृथ्वी भी सारा भार उन्हीं के ऊपर है। और नीचे माँ सीता माता जी है, माँ नंदा माँ भगवती कैलाशपति भगवान शंकर की वामांगिनी है, माँ पार्वती जी विराजमान है। तो यहाँ पे तो 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। इस पवित्र सरोवर के जल से हमें स्नान करने से हमारे भी इससे पूर्व के जो भी अपराध हैं वह निवृत्त हो जाते हैं, वह कष्ट दूर हो जाते हैं और एक नया जीवन नए विचारों के साथ जीवात्मा जन कल्याण। यहाँ पर लंगर और चाय खिचड़ी का प्रबंध है। और ये आगे थोड़ा सा आगे ये रहा दरबार। हम लोग यहाँ जाके आ गए हैं और थोड़ी देर धूप सेक रहे हैं, चाय ले रखी है, चाय पी रहे हैं। के
यहाँ से आप पूरा व्यू देख सकते हैं। जो लास्ट ग्रीनरी दिखाई दे रही है वो है घांगरिया। वहाँ से हमने आज सुबह ट्रैक स्टार्ट किया था और ये सीढ़ी वाला पाथ हमने चुना अभी, क्योंकि वो हमको लंबा लग रहा था। सीढ़ी वाले ने भी बहुत थकाया, दोनों ही बराबर थकाने वाले रास्ते हैं। और ये ऊपर इसके सीढ़ियों के एंड होते ही गुरुद्वारा साहिब आ जाता है। तो ये यहाँ का व्यू है। अब धूप आ चुकी है, 9 बज रहा है, 9:30। बहुत ही सुंदर व्यू है। मैं वापस भी सीढ़ी के ही रास्ते आई हूँ और उसकी वजह से मेरा पैर देखो कितना कांप रहा है। ये पूरा लैंडस्लाइड वाला जोन है। पैर बहुत कांप रहे हैं मेरे इस समय। तो दोस्तों कुछ ही दिन रह गए हैं इस ट्रैक के। उसके बाद 10-15 दिन के बाद ये ट्रैक फिर बंद हो जाएगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पे लैंडस्लाइड किस तरीके से हुआ है। इसीलिए ये लोग दिन में 2 बजे के बाद अलाउड नहीं करते हैं आपको घांगरिया से ऊपर ट्रैक करने के लिए। थोड़ा रास्ता पथरीला ज़रूर है यहाँ पर, क्योंकि कुछ टाइम पहले बारिश हुई थी तो रास्ता बहुत ख़राब हो गया था। अरे ये किधर जा रहा है? दोस्तों 9-9:30 बजे के टाइम पर हम हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे से वापस घांगरिया की तरफ को लौट चले हैं। और साथ ही साथ कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपके पास एक्स्ट्रा लगेज रहता है तो वो आप गोविंद घाट गुरुद्वारे में ही छोड़ करके आ सकते हैं, क्योंकि आपको 2 दिन ट्रैक करना है और आप इतनी चढ़ाई में इतना सारा सामान लेकर के अपने साथ नहीं जा सकते हैं। दूसरा, आपके पास कैश होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर यहाँ पे नेटवर्क नहीं होने की वजह से कैश ही चलता है। और दूसरा, प्राइसिंग भी चीज़ों की थोड़ी ज़्यादा ही रहती है। मेडिसिन आपके पास होनी चाहिए, पेन किलर्स, और उसके अलावा रेनकोट, स्टिक्स, आपके पास एक्स्ट्रा पेयर ऑफ शूज़ या क्लॉग्स वगैरह होने चाहिए। पूरा निकाल ले यार। मैं क्या रहे गो तोड़ दूं। जल्दी भाग यार, मैं खतरा नहीं दे रहे, मैं घुसा रहा हूं। देना ना डबर तब तो तोड़ अपनी। वैसे तो वैली ऑफ फ्लावर आने का बेस्ट टाइम जुलाई से लेकर के सितंबर 1st वीक तक ही रहता है। और इस समय हमको कुछ फ्लावर्स वगैरह वहाँ पे मिले भी नहीं। थोड़े बहुत जो है वो मैं आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर इस समय कुछ नहीं था, क्योंकि हम सितंबर लास्ट वीक में यहाँ पर गए थे। और इतने सुंदर वादियाँ जो है इनको मैं क्रॉस करती हुई गई, जिनको कि मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती अपने वर्ड्स के साथ में, जो कि इतनी सुंदर थी। वो तो जब आप पैदल ट्रैक खुद करोगे तभी आपको फील आएगा। घांगरिया पहुंच चुके हैं हम लोग। 12 बजे से बहुत पहले हम यहाँ पहुंच गए हैं, तो स्टे हम यहीं करने वाले हैं। क्या मैंने बोला ना, परसों ही शाम को मेमोरी कार्ड सही किया था, आज खराब हो गया। ये सामने रहा विष्णु प्रयाग, सबसे पहला प्रयाग है ये पंच प्रयागों में से। यहाँ सामने से आ रही है धौली गंगा नदी और ये है आपकी विष्णु घाट। ये दोनों मिलकर के आपकी बनाती हैं अलकनंदा। विष्णु गंगा और धौली गंगा मिलकर आपकी बनाती है अलकनंदा। आज नेक्स्ट डे हम लोग अपना 3.5 किलोमीटर का ट्रैक करके घांगरिया से वापस पुलना आए। वहाँ से हमने अपनी बाइक ली है और हम चल पड़े हैं कल्पेश्वर की तरफ। तो अगर आपने ये वीडियो देखी है तो आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक तो बनता है। अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर भी आप कर सकते हैं। मिलते हैं कल्पेश्वर की वीडियो।